हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है क्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ चुका है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं वर्णमाला, और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े हैं संज्ञा, और तीसरा हम लोग सर्वनाम, और आज चौथा जो चैप्टर है हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। यदि आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और जूनियर असिस्टेंट यूपीपी यूपीएसआई की जो आगामी भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या जहाँ भी हिंदी पूछता है वहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने आज का टॉपिक हम लोग का है क्रिया। देखिए, सबसे पहले हम क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं, पूरा चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। और हम लोग लास्ट में जो प्रीवियस ईयर यूपीएसआई, यूपीपी और अन्य सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, एलटी ग्रेड तक ले हिंदी जहाँ तक पूछी जाती है, पूरा अंत में उसका क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रिया परिभाषा किसे कहते हैं। देखिए, परिभाषा में हम वे शब्द जो क्रिया जो किसी कार्य का करना या होना दर्शाया जाता है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया माने तो होता है कार्य करना। तो परिभाषा इस तरह निकला है कि वे शब्द जो किसी कार्य का, जिसमें कार्य का करना या होना पाए दर्शाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं, क्रिया कहलाता है। देखिए, अब इसके मूल धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, वो जो मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। जो मूल धातु होता है उसमें यदि हम ना जोड़ दें तो क्रिया का निर्माण होता है। जैसे कि देखिए, मूल धातु एक पढ़ना होता है, पढ़ होता है मूल धातु, इसमें यदि ना जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगा, पढ़ना। इसी तरह यहाँ पर मूल धातु क्या है, हंस है। हंस में यदि हमने ना जोड़ा है शब्दांश अंत में तो हंसना हो गया है, तो ये क्रिया हो गया। तो इसी तरह सब देख लीजिए, टहल है। टहल एक मूल धातु है, इसमें ना जोड़ा गया है। देखिए, टहल में ना जोड़ा गया है तो क्या हो गया है, ये टहलना हो गया है। इसी तरह रोक है, मूल धातु है, इसमें ना जोड़ा गया है तो क्या है, रोकना हो गया है, ये क्रिया हो गया। पी जो है ना, ये मूल धातु है, इसमें ना जोड़ा गया है तो पीना एक आपका क्रिया हो गया। भटकना, भटक एक मूल धातु है, इसमें ना जोड़ा गया है तो भटकना हो गया, ये देख लीजिए। अब आगे देखिए, एक मरना शब्द होता है, तो मर में ना जोड़ेंगे तो जो मर धातु है, मूल धातु है, इसमें ना जोड़ा गया है तो मरना आपका क्रिया हो गया। इसी तरह मुकरना, मुकर प्लस ना, इसी तरह जितना आप समझ चुके होंगे, जितना मूल धातु है इसमें यदि हम ना जोड़ दें तो एक क्रिया का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं मूल धातु कितनी है। देखिए, एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, मूल धातु पढ़, लिख, देख, मांग, पीस, इसमें ना जोड़ा गया तो पढ़ना, लिखना, देखना, मांगना, पीसना, ये सब आपका मूल धातु में क्रिया जोड़ के बनाया गया है। ये भी देख लीजिए, मूल धातु में भूलना हो गया, नहाना हो गया, दौड़ना हो गया, नाचना हो गया, चढ़ाना हो गया, रोना हो गया। इसी तरह अब देखिए, प्रथम पैरार्थक क्रिया और द्वितीय पैरार्थक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, भूलना जो है ना, प्रथम पैरार्थक क्रिया है। इसमें यदि ना जोड़ेंगे, वा जोड़ के बीच में, यदि वा जोड़ के लास्ट में ना इसी तरह रहने देंगे, भुलवाना, तो ये द्वितीय पैरार्थक क्रिया हो जाएगी। इस तरह नहलाना है जो प्रथम पैरार्थक क्रिया है, इसमें नहलवाना यदि हो जाएगा तो द्वितीय पैरार्थक क्रिया के, यदि दूसरा कोई इसमें कार्य कर रहा है तो एक तरह से द्वितीय पैरार्थक क्रिया कहलाती है। देख लीजिए किस तरह है द्वितीय पैरार्थक प्रथम पैरार्थक क्रिया। यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल लिखा गया, इससे आप समझ सकते हैं कैसे कैसे होती है। जैसे दौड़ना है, दौड़वाना, नाचना है, नचवाना, चढ़ना है, चढ़वाना, रुलाना है, रुलवाना। ठीक, तो रुलाना जो है आपका प्रथम है, रुलवाना है द्वितीय पैरार्थक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सील जो धातु है मूल धातु है, सीलना जो है ना क्रिया है, सिलाना जो है ना प्रथम पैरार्थक क्रिया है, सिलवाना है द्वितीय पैरार्थक क्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिया के अब भेद पढ़ देते हैं, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं। अच्छे से बने रहिए। अब देखिएगा लास्ट में हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा, इसी में से अच्छे से हम पूरा लगा लेंगे। चलिए देखिए, क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का तात्पर्य होता है, देखिए जो क्रिया अ प्लस कर्म के बिना कार्य की अपेक्षा नहीं होती है, इसमें जिसमें कार्य से प्रश्न करने पर जवाब न मिले, इसमें मतलब इसमें जो अकर्मक क्रिया में इसमें क्या लगा कि हम लोग प्रश्न करेंगे ना तो कोई जवाब मिलता नहीं है इसमें, तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है।
और जो सकर्मक क्रिया होती है कर्म की अपेक्षा रहती है। इसमें क्या लगा के हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो इसमें जवाब मिलता है जो सकर्मक क्रिया में। चलिए अब देखते हैं क्या लगा के प्रश्न पूछेंगे भी, और देखते हैं कितनी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, कितनी सकर्मक क्रियाएं होती हैं, पूरा अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया में देखिए उड़ना जो होता है अकर्मक, उड़ना, पक्षी उड़ रही है तो एक अकर्मक, कोई कार्य नहीं कर रही है। उड़ना, कूदना, सोना, आप सो रहे हैं, राम सो रहा है, दीपक सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। मरना, चलना, बरसना, जागना, डरना, नाचना, बैठना, धंसना, जीना, रोना, उछलना, झुकना, ये सब अकर्मक क्रिया है। तैरना, सजना, नहाना, ये सब अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, खाना, गाना, पकाना, जीना, नहीं पीना, देखना, खेलना, धोना, बनाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, कोई भी कार्य किया जाए तो वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब देखिए इसमें जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में हम क्या लगा कर प्रश्न पूछते हैं तो कि कौन सा अकर्मक क्रिया होता है, कौन सा कर्मक क्रिया होता है, तुरंत पता चलेगा। ठीक है, देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो इसमें देखिए पत्ते क्या गिरते हैं, कोई निकल रहा है और नहीं निकल रहा है, तो पत्ते क्या गिरते हैं क्रिया में वो लगा क्या लगा प्रश्न पूछें तो कहाँ अर्थ निकल रहा है, क्या गिरते हैं नहीं पता चल रहा है तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। जैसे देखिए पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो पक्षी क्या उड़ते हैं, अब आकाश में उड़ते क्या उड़ते हैं, इस तरह नहीं हो पाएगा, इसी कारण अकर्मक क्रिया है। क्या लगा प्रश्न पूछने पर देखिए एक सकर्मक देख लीजिए पता चलेगा। तो आकाश दिन भर खेलता रहता है तो क्या खेलता रहता है, अब पता चल रहा है कि या तो फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कुछ भी खेलता है लेकिन खेलता रहता है। अब आकाश खेलता है मतलब क्या खेलता है, दिमाग में आ रहा है ना, फुटबॉल खेलता है, कुछ ना कुछ खेलता है तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए अखिलेश चिल्लाता है तो चिल्लाना जो अकर्मक क्रिया हो गई, ये चिल्लाता है। सिद्धि सारा दिन सोती रहती है तो अकर्मक क्रिया हो गई। रमेश पढ़ता है तो रमेश क्या पढ़ता है, अब एक वो निकल रहा है ना, कुछ बुक पढ़ता होगा, रामायण जो भी पढ़ना है, देखिए हिंदी पढ़ता होगा, अंग्रेजी पढ़ता होगा, जो भी पढ़ना है इसको पढ़ता होगा, तो क्या लगा कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो अर्थ निकल रहा है ना, तो ये इसी के कारण इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब अकर्मक और सकर्मक आप पहचान जाएंगे, क्या लगा कर प्रश्न करेंगे क्रिया में तो आप जान जाएंगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सकर्मक की भेद, देखिए सकर्मक की क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, अब देखिए कौन कौन सी होती है। एक सजीव और निर्जीव में हम बात करेंगे। देखिए हरीश सेव खाता है, इसमें एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। देखिए हरीश करता है, सेव कर्म है, खाना क्रिया है, खाना, तो एक कर्म है इसमें। अब देखिए नवीन ने छात्र को पढ़ाया, तो एक कर्म इसमें भी है, छात्र को पढ़ाया। तो नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो देखिए नवीन जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, दीपक हो जाए, कुछ भी हो जाए, दीपक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो दीपक ने एक छात्रों को और हिंदी पढ़ाई, दो काम किया, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। तो इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा, सिद्धि को वचन दिया, दीपक ने सिद्धि को वचन दिया तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगा। देखिए सिद्धि को एक दिया, एक वचन दिया, दीपक ने सिद्धि को एक वचन दिया, दो कर्म दिखाई दे रहे हैं इसमें, सिद्धि को और एक वचन देना, तो इसमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, राम ने किराएदार को मकान दिखाया, तो किराएदार को मकान दिखाया, दो काम किया, दो द्विकर्म मतलब दो कर्म है इसमें, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब आगे देखिए, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, तो ग्राहक को पुस्तक दी, इसमें द्विकर्मक हो जाएंगे। देखिए इसमें सजीव कर्म है, अप्रत्यक्ष कर्म है, और जो निर्जीव कर्म है ना प्रत्यक्ष कर्म है, प्रत्यक्ष काम करता है, मुख्य कर्म भी कहते हैं इसे गौण कर्म कहते हैं। देखिए कौन और किसको लगाकर सजीव कर्म को ढूंढा जा सकता है, आगे देखते हैं। राजा ने गरीब को दान दिया, तो देखिए इसमें राजा ने गरीब को दान दिया, तो गरीब के लिए जो यहाँ पर संप्रदान कारक है, इसमें एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी ये। अब आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर एक कर्म हो गया, कर्म कारक है, तो इसी कर संप्रदान और कर्म, ये देखिए एक कर्मक और सकर्मक क्रिया होगी, कर्मक सकर्मक क्रिया। अब देखिए एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते हैं। देख लिए
ये आगे जो बताया गया है इसमें कुछ नहीं उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब आगे देखिए, आगे क्या देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो 5 भेद होते हैं कौन कौन है देख लिए। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब आगे इसके बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से इसके बारे में डिफाइन एक एक करके पढ़ते हैं। जब कोई संप्रदान कारक जो होता है, जिससे कर्म कारक और संप्रदान कारक में नहीं होता, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको पहचानने के लिए यदि हम कोई वस्तु देखिए, वस्तु को हमेशा के लिए जो दे दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, और जो वस्तु होती है वो कुछ समय के लिए किसी को दिया जाए तो वहाँ पर कर्म कारक होता है, और हमेशा के लिए जब दे दिया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। इससे हम लोग कहते हैं जैसे कि हम लोग भिखारी को किसी दान देते हैं, जैसे कि राम ने भिखारी को कपड़ा दान दिया, तो राम भिखारी से कपड़ा थोड़े मांगेंगे फिर से, तो ये संप्रदान कारक हो गया। किसी को आप पुरस्कार दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, जो वापस न लें तो संप्रदान कारक हो गया। अब देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, पहला जो क्रिया है हम लोग जो प्रयोग के आधार पे है, अब पढ़ते हैं एक एक करके, अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। आगे देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो, जैसे एक कार्य पहले हो, पहला कार्य कोई हो, उसके तुरंत बाद एक दूसरा कार्य हो, तो वह क्रिया जो कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक कार्य के तुरंत बाद, जैसे राम ने एक खाना खाया और चल दिया, खाना खाया और चल दिया, इस तरह। और देखिए एग्जाम्पल, हरीश पढ़कर चला गया, मतलब पहले पढ़ा उसके बाद चला गया। राम ने खाना खाया, पहले खाना खाया उसके बाद वो भी चल दिया। जैसे इसी तरह दो क्रिया है इसमें, देखिए पढ़कर और चल दिया। एक देखिए पढ़ना, एक चलना, पूर्वकालिक मतलब एक देखिए एक कार्य करके दूसरा कार्य करने मतलब जारी कर देता है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब एक कार्य करने से पहले वो पूर्व में एक कार्य कर चुका हो तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक ही परिभाषा ये भी बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह चाय पीकर सो गया, पहले चाय पिया उसके बाद सो गया। चाय पीना एक कार्य है, उसके बाद सोना भी एक कार्य है। तो पहले चाय पिया, पूर्वकालिक क्रिया, सो गया वो भी। वह खेल कर पढ़ने लगा, पहले खेला उसके बाद पढ़ने लगा। दो कार्य किया ना, पहले खेल कर उसके बाद पढ़ने लगा। तो भी देखिए, राम अभी सोकर उठा है, राम अभी सोकर उठा, अभी देखिए सोया उसके बाद उठा, तो दो कार्य किया। चलिए, पूर्वकालिक क्रिया समझ में आ गई आपको, देख लीजिए, बार बार इसी एग्जाम्पल को देखिए, अभी देखिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जब क्रिया अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक, सिद्धि ने नबीन से सब्जी बनवाई, जो सिद्धि ने नबीन से सब्जी बनवाई। नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया, नौकर जो था वो मालिक से पोछा लगवाता है। तो देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया जब कार्य जो होता है अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ माली ने मालिक से पौधा को पानी दिलवाया, तो एक काम जो है वो दूसरे व्यक्ति कराया जा रहा है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अध्यापक ने छात्र से सफाई करवाई, तो एक काम करवाया जा रहा है एक तरह से, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नामधातु क्रिया किसे कहते हैं, देखिए वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उसे हम नामधातु क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसे लाठी है, लाठी से लठियाना, संज्ञा से है। लाठी क्या है, संज्ञा है, उससे लठियाना जो बना है, जो लठियाना वो नामधातु क्रिया है। ठीक है, और हाथ है, हाथ से क्या होता है, हथियाना, हाथ से हथियाना, ये भी एक संज्ञा से बना है, ये नामधातु क्रिया है। बात से बतियाना, ये भी एक संज्ञा है और आपका नामधातु क्रिया बतियाना हो। गाली से गरियाना, लंगड़ा से लगड़ाना, विशेषण है लंगड़ा और उसका लंगड़ाना हो गया। शर्म से शर्माना, भाव है। लाज से लजाना, ये भी भाव है। अपना से अपनापन जो होता है सर्वनाम है। ठंड से ठंडाना, ये सब नामधातु क्रिया हो गई आपकी। ठीक है, ये सब संज्ञा से कुछ बना है और कुछ विशेषण से और कुछ सर्वनाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप समझ चुके होंगे अच्छे से नामधातु क्रिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कृदंत क्रिया, वे क्रिया जिसमें ना प्रत्यय नहीं होता है उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। जैसे खेल,
खेलेगा, खेलता, चलेगी, चलेगा, ये सब कृदंत क्रिया है। ठीक है, कृदंत क्रिया में ना प्रत्यय नहीं होता है। लास्ट में जो प्रत्यय और उपसर्ग होता है, दो प्रकार का होता है। देखिए, उपसर्ग जो होता है पहले लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है। तो देखिए, जिसमें क्रिया के ना प्रत्यय नहीं होता है अंत में जो भी, तो कृदंत क्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया, 5वें नंबर की जो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया देखिए, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद का प्रयोग हो। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद का प्रयोग हो, जैसे देखिए, वह मुझे मार डालेगी, मारना या डालना, तो संयुक्त है ना, उसमें मार डालेगी मतलब मारना डालना, दो क्रिया है इसमें, तो संयुक्त क्रिया होगी। मोहन सामान को ले जाएगा, लेना और जाना, दो काम कर रहा है, ले जाएगा। ठीक, तो संयुक्त क्रिया। वो संस्कृत बोल सकता है, बोलना और सकना संयुक्त क्रिया है। इसी तरह देखिए, तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, तो एक पढ़ना, एक लगाना। अब देखिए, विक्रम ने नाश्ता कर लिया है, एक करना है, वो लेना, संयुक्त क्रिया है, इसमें दो क्रिया आती है। देखिए, अब देखिए, संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। अब 11वें भेद को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ठीक है, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। आरंभ बोधक क्रिया, आरंभ का बोध कराती है। वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा, वर्षा होने लगी, आरंभ हो रहा है ना, इससे वर्षा होने लगी। इसी तरह दिखाई दे रहा है, आरंभ बोधक है, मोहन पढ़ने लगा, आरंभ बोधक है। समाप्ति बोधक में संयुक्त क्रिया समाप्ति का बोध कराती है। जैसे राधा नहा चुकी है, रमेश खा चुका है, ये सब समाप्ति का बोध करा रहा है। ठीक है, और देखिए, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? राम गाना नहीं गा पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया, वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, ये सब अवकाश बोध कराती है। वहीं पर रुक गया, मतलब वो काम नहीं कर पाया, कि कोई भी काम है वो न कर पाना ही एक अवकाश बोध की क्रिया के अंतर्गत आता है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। अब चलिए आगे देखते हैं, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया क्या होती है? अनुमति का बोध कराती है। जैसे राधा को बोलने दो, मतलब मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, सब अनुमति ले रहा है इससे। ठीक है, ये अनुमति बोधक क्रिया हो गई। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया में जैसे देखिए, हवा बह रही है, नित्यता का बोध कराती है, लगातार जो कंटिन्यूटी की बोध कराती है, इसे नित्यता बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे हवा बह रही है, मैं बोल रहा हूँ, वह सुन रहा है, तुम नाच रहे हो, तुम नहा रहे हो, दीपक पढ़ रहा है, ये सब नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया का बोध जो होता है, आवश्यकता का बोध कराती है। जैसे राधा को घर का कार्य करना पड़ेगा, आवश्यकता बोधक। देखिए, आवश्यकता बोधक, राधा को घर का कार्य करना पड़ता है, मतलब पड़ता है। आवश्यकता मतलब उसको आवश्यकता बोधक क्रिया के अंतर्गत याद है। देखिए, अब से कोई कार्य करना चाहिए, ये आवश्यकता उससे महसूस हो रही है, इसी के कारण आवश्यकता बोधक क्रिया इसके अंतर्गत एग्जाम्पल जो बताया गया है, आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है, आगे देखते हैं, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चितता का बोध कराती है। जहाँ देखिए, मोहन ने कहा कि वह पीट कर जाएगा, हाँ, और हरीश ने कहा कि वो अब करके दिखाएगा। इनमें देखिए, कि पीट कर कहा कि, संबंध बता रहा है ना, संबंध बोधक जो होता है, निश्चय बोधक जो होता है, संबंध की, कथन की, ये सब इसमें दिखाया जाता है, निश्चितता का बोध कराया जाता है। मोहन ने कहा कि, वो कहा कि अब पीट कर जाएंगे, किसी को पीट कर जाएंगे, तो निश्चितता का बोध दिखा रहा है कि हाँ, पीट के जाएंगे अब इसको। अब देखिए, हरीश ने कहा कि अब करके दिखाएंगे, जो हरीश कहता है कि अब करके ही दिखाएंगे, हरीश ने कहा कि अब करके ही दिखाएंगे। आगे देखिए, निश्चितता का बोध करा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ के समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा का बोध कराती है। जहाँ वह बाजार जाना चाहती है, देखिए, अब इच्छा जहाँ है, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया हो जाए। मैं घूमने जाना चाहता हूँ, वो पढ़ना चाहती है, वो घूमना चाहती है, मतलब सब इच्छा बोधक। दीपक प्रयागराज घूमना चाहता है, दीपक चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूमना चाहता है। जितना भी है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बोधक जो संयुक्त क्रिया है, अभ्यास संयुक्त बोधक संयुक्त क्रिया जो है अभ्यास बोधक के अंतर्गत देखिए क्या आता है। देखिए अब इस पे पढ़ेंगे हम लोग। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया में अभ्यास का बोध कराती है। इसमें अभ्यास कैसे, वह पत्र लिखा करता है, जैसे कि इसमें कहता है कि वह पत्र लिखा करता है, अभ्यास उसका है। वह बाजार जाया करता है, वह व्यायाम किया करता है, वह वह उसे परेशान किया करता है, मतलब उसका अभ्यास बन चुका है उसका पर डे का। यही अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति का बोध कराती है। हरीश दीवार तोड़ सकता है, लेकिन दीपक यूपीपी निकाल सकता है। और इसी तरह आप भी जो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि रमेश आईएएस बन सकता है, ये कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो इसमें शक्ति का आपका बोध कराए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो इसके अंतर्गत हम शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का वर्णन करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक और हो गया, पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसमें समान ध्वनि का बोध कराती है। जैसे इसमें देखिए, मंजीत पढ़ाई लिखाई करता है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। देखिए पढ़ाई लिखाई, आया जाया, घुमा फिरा, ये सब जो है पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आया। खाना पीना, खाना वाना, पानी वानी, चाय वाय हो गया नहीं बोलते हैं, रोटी वोटी खा लिए, ये सब निरर्थक वाक्य है लास्ट वाला जो होता है, लेकिन यही पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, ये सब जितना भी है। अब देखिए, अब संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया की 8 भेद होते हैं। अब देखिए संरचना और प्रयोग के आधार पर हम 8 भेद को पढ़ेंगे। थोड़ा जो हम लोग पीछे पढ़े हैं वही सब कुछ है, कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम पढ़ लिया जाएगा इसमें। देखिए पूर्वकालिक क्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक क्रिया के होने के जस्ट बाद एक और क्रिया हो। पेड़ार्थक क्रिया है, कोई दूसरा कोई कार्य करवाए तो पेड़ार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया एक नाम धातु क्रिया कहलाती है। और जैसे कि इसमें जो नाम धातु क्रिया में होता है, जैसे मूल शब्द होता है लात, होता है लात से लतियाना, हाथ होता है हाथ से हथियाना, यही सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। कृदंत क्रिया आप जानते ही हैं, कृदंत क्रिया क्या होती है। जैसे उसमें नहीं, इसमें ना नहीं आता है, कृदंत क्रिया में ना वगैरह नहीं आता। संयुक्त क्रिया आप पढ़े हैं पीछे, संयुक्त दो क्रिया जिसमें 2 क्रियाएँ होती हैं। अब सहायक क्रिया देखिए, वो क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए वह खाना खाता है, तो खाना जो है मुख्य क्रिया है, ता है जो सहायक क्रिया है। वह बाजार जा रहा था, तो जाना जो है मुख्य क्रिया है, रहा था जो सहायक क्रिया है। समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सामान्य क्रिया, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता होती है। जैसे बबीता गई, राम छवि जागा, दीपक पढ़ा, दीपक गया, सिद्धि चलो, ये सब है जितना वो सामान्य क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। सजाती क्रिया, जब एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए। जैसे देखिए, जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, लड़की अच्छी चाल चलती है, महाराणा प्रताप ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, हमने खाना खाया, हरीश को पुलिस ने बहुत मार मारी। इसमें देखिए लड़ाई लड़ी, दवाई थाली जो ये तो बहुवचन है, लेकिन ये देखिए चढ़ाई चढ़ी ना, चाल चली, लड़ाई लड़ी, ये सब जितना है सजाती क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं जो हैं, देखिए क्या होता है। क्रियार्थक क्रिया जो होता है, पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, क्रियार्थक क्रिया है। जैसे अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। जैसे मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है क्रियार्थक क्रिया में। यौगिक क्रिया क्या होता है, मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो, जैसे चढ़ना चढ़वाना, चलना चलवाना, मूल धातु ना प्रत्यय है, चलना। ये रूढ़ क्रिया है। ये आपका रूढ़ क्रिया, मूल धातु में ना प्रत्यय जब लगा तो रूढ़ क्रिया होती है। चलना, उठना, बैठना, ये जब जो यौगिक क्रिया होती है दो से मिलकर बनी होती है, और प्लस इसमें प्रत्यय के अलावा कुछ और लगा रहता है यौगिक क्रिया के अंतर्गत। आगे देखिए, विधि क्रिया, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले वहाँ से तुरंत चले जाओ।
सारे चुपचाप बैठो, वो विधि क्रिया के अंतर्गत आएगी। आज्ञा का पता चलता है, ठीक है। अनुकरणात्मक क्रिया, देखिए अनुकरण का पता चले, देखिए जैसे जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, जैसे कि शब्द दोहराएं बार, जैसे कि भिन भिनाना, भन भनाना, बड़बड़ाना, फड़फड़ाना, झंझनाना, टनटनाना, खटखटाना, हिनहिनाना, थरथराना, थपथपाना, ये सब अनुकरणात्मक क्रिया है। अनुकरण कर रही है, मतलब एक क्रिया की जस्ट बाद एक और क्रिया अनुकरण कर रही है, तो इसी कारण अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए, सब एग्जाम सब सही है, आराम से समझ सकते हैं। और ये एक समापिका क्रिया होती है और एक असमापिका क्रिया होती है। सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, वो मधुमती नृत्य करती है, समाप्ति पर, वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो रही है, ठीक है। असमापिका क्रिया जो होती है, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया नहीं की जाए, जो सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर भी होगी। देखिए, सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बहता हुआ बीच में भी आ गया है, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अध्यापक से मिलकर अभी लौटा हूँ, जो अध्यापक से मिलकर अभी लौटा, ये असमापिका क्रिया है। देखिए, अब प्रीवियस ईयर जो कि जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपी 380 वीडियो, जूनियर स्टूडेंट, अब बाकी सब जितने यूपीपी यूपीएसआई जितना एग्ज़ाम होता है, एलडी ग्रेड, जितने हिंदी में क्रिया आई है, पूरा क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्रिया से संबंधित जो अध्यावार जो क्वेश्चन है विगत वर्षों को देखते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के जो मूल रूप उसे धातु कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया को छाटिए। सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो, तो देखिए, ये चलना ये अकर्मक है, सोना भी अकर्मक, मुस्कुराना भी अकर्मक है, ये सकर्मक क्रिया है, लिखना। अब आगे बढ़ते हैं। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, कौन सा क्रिया है? तो देखिए सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मीरा जोर से हंसी, तो हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है, तो अकर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सोना अकर्म है, तो अकर्मक क्रिया हुई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मतलब पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ये कर्म है। श्याम निबंध लिखता है, लिखना कर्म है। राम मोहन को रुला रहा है, रुलाना प्रातिक, रुला रहा है, एक तरह से प्रातिक क्रिया है। अब देखिए, इसमें सही हो जाएगा आपका पहला अकर्मक क्रिया, जो पानी बरस रहा है, सही होगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं धातु क्रिया कहलाती है, जो साधित सकर्मक धातु की कहलाती है। देखिए, निम्नलिखित विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में भेद को सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। अब देखिए, इसमें दो क्रिया, पहले चाय पिया, उसके बाद बैठ गया, तो ये देखिए, जब इस तरह आता है तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मतलब एक कार्य होता है, पहले हो चुका होता है, उसके बाद दूसरा कार्य किया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कि दीपक नहाकर पढ़ने लगा, तो दीपक पहले नहाया, उसके बाद पढ़ने लगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, क्योंकि अभी दीपक पहले नहा लिया है, उसके बाद पढ़ रहा है, इस समय तो दो कार्य कर रहा है इसमें, लेकिन पहले नहाया है, नहाने का काम पूरा हो चुका है, और जो अभी पढ़ने का काम है जारी है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें अब पढ़कर क्या होगा? पहले तो देखिए, अब पढ़ के क्या होगा, तो वो पूर्वकालिक क्रिया है कि अब पढ़ के क्या होगा। पहले तो एक बात किया है पढ़ने का, उसके बाद क्या होगा, दो बात किया गया है ना, तो पूर्वकालिक क्रिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्ति, वही पूर्वकालिक क्रिया की बात कर रहा है। एक समाप्त करके दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दे तो क्या कहलाता है? देखिए, हथियाना कौन सा क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। हथियाना, लतियाना, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में प्रश्नों में 4 विकल्प, उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद को सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो द्विकर्मक क्रिया हो गई, विकर्मक क्रिया। देखिए, गाय को एक चारा खिलाना, दो काम हो रहा है, तो एक चारा वाला, एक गाय, ये सब दो कर्म है, तो द्विकर्मक क्रिया हुई थी। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो ये देखिए, अवकाश बोधक भी था, निश्चय बोधक भी था, नित्य बोधक भी था, नाम बोधक नहीं है,
ये नंबर निम्नलिखित में पेड़ार्थक क्रिया है। इस संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ये जानते हैं 11 भेद। निम्न में पेड़ार्थक क्रिया है, देखिए जो समझाना होता है पेड़ार्थक क्रिया, समझाना जो प्रथम पेड़ार्थक क्रिया है, समझवाना जो होता है ना द्वितीय पेड़ार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेड़ार्थक क्रिया है समझाना। पेड़ार्थक क्रिया कौन सा है? गिरना, गिरवाना हो जाता तो आपका कौन सा हो जाता? द्वितीय पेड़ार्थक है, लेकिन गिरना जो है प्रथम पेड़ार्थक है, ठीक है। निम्न में से पेड़ार्थक क्रिया है जगना, मतलब जगाना। जगवाना जो हो जाता था, जगवाना यदि लिखा रहता तो ये द्वितीय पेड़ार्थक हो जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? देखिए इसमें कह रहा है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? अच्छी थी कौन सी क्रिया है? तो इसमें ये देखिए इसमें दिया है चूड़ियाँ, जो देखिए चूड़ी अच्छी थी में इसमें पूछा है। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा डाउट लग रहा है एक बार। सभी जो चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें करता है चिट्ठियाँ ही ना करता है। आगे बढ़ते हैं। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए खाना तो अकर्मक, चलाना भी जिसका कर्मक है, भूनना भी। ये हंसना जो अकर्मक क्रिया है, श्याम हंसता है। किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का मतलब प्रयोग किया गया है? तो इसे ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाया, एक कुत्ते को एक रोटी, ये 2 कर्म है। तो डी नंबर जो आपका ममता ने रोटी खिलाया वही सही है। किस वाक्य में संभावनात्मक क्रिया है का प्रयोग हुआ है? संभावना जहाँ देखिएगा, देखिए सबका कल्याण वही कहाँ हो रहा है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए नहीं है। शायद जो है ना संभावनात्मक मतलब संभावना को व्यक्त कर रहा है, तो शायद आ गया। इसी के वो हो गया आपका। अब आगे देखते हैं। पढ़ना का क्रिया भेद है सकर्मक, पढ़ना तो सकर्मक ही है। किस कार्य का मतलब किसी कार्य का करना या होना बोध कहता है? क्रिया कहलाता है। देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2, सकर्मक अकर्मक। माँ ने पिता से सामान मंगवाया, ये जो है पेड़ार्थक क्रिया है। मंगवाया द्वितीय पेड़ार्थक क्रिया। पेड़ार्थक क्रिया है ये सुनाना, सुनवाना जो हो जाएगा तो द्वितीय पेड़ार्थक हो जाएगा। अखिल घर से आंगन में चला मतलब चलता है, तो इसमें क्रिया बताना है आपको। तो मतलब खेलता है ना, तो खेलता है। देखिए यहाँ पर मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो इसमें क्रिया कौन सा है? सीखना। देखिए मेरे घर में दादी माँ खाना बनाती हैं, तो अब देखिए इसमें क्या हो गया? क्रिया। बनाना जो हो गया क्रिया हो गया, बनाती हैं। जो सीमांत पकौड़े खा रहा है, इसमें देखिए जो खाना खा रहा है, तो खाना एक मतलब कोई भी खाना एक कार्य होता है, तो इसी कार्य सकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? लेना, आना थोड़े, जाना, मरना, लेना। निम्न में विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। आगे देखते हैं। सकर्मक क्रिया आपका हो गई तड़पाना। लिखित वाक्य में से सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। जो लड़की सिल रही है, सिलने का काम कर रही है, और सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो अकर्मक क्रिया हो गई आपका उड़ना, सोना, ये सब। निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रिया बताना है आपको। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अकर्मक क्रिया है। उठाना क्रिया का अकर्मक है, उठाना क्रिया का अकर्मक है। उठाना क्रिया का अकर्मक है, उठना, देख लीजिएगा सही। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है रोना, सोना, धोना, रोना, होना, सोना, हंसना, ये सब अकर्मक क्रिया है। उसने नहा कर भोजन किया, नहाया उसका भोजन किया, पूर्वकालिक क्रिया, पहले नहाने का काम किया उसका भोजन किया। निम्नलिखित वाक्य में से एक संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है।
मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया, इसमें संयुक्त क्रिया है। मैं अपने घर में रहूँगा, इसी में नहीं। देखिए स्वस्थ होना है तो तुम्हें दवाई पीनी पड़ेगी। देखिए इसमें दो क्रिया है। लड़का पसंद होकर चलता है, ठीक है, दो क्रिया है, तो ये बी नंबर इसमें सही होगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें सी नंबर देखिए, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। रस्सी जल गई नहीं है, सीमा पड़ रही है, साधारण क्रिया है। ये देखिए बच्चा सोता है, भी साधारण क्रिया है। अब देखिए इसमें सी नंबर सही है। कि विकल्पों का चयन कीजिए जो वाक्य में क्रिया के भेद का सही विकल्प है। योग करके वह टहलने जाएगी, तो पूर्णकालिक क्रिया हो गई, ठीक है। एक कार्य करके दूसरा कार्य करने जा रही है ना। आगे देखते हैं। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए परिचय वाला सही वाक्य चुनना है आपको। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया जो है ना क्रिया है। अब देखिए विकल्प का चयन करिए। देखिए अब कमरा खोला जा सकता है, तो खोला जो जा सकता है वो क्रियापद बन का उचित विकल्प है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाना जो है वो सकर्मक क्रिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? अकर्मक, बच्चा जोर से रोया। रोना देखिए अकर्मक क्रिया कहता है। ये पुस्तक दी पानी देता है, ये सब काम करता है। ये देखिए बीना सामान लाती है, लाने का काम करती है। तो इसमें से आपका डी नंबर हो जाएगा, रोना, जोर से रोना। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहा जाता है? तो अकर्मक क्रिया कहा जाता है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताना है, एक कार्य करके दूसरा का। निशी पानी पीकर दौड़ने चला गया, यही सही है। देखिए निशी पहले पानी पिया, उसके बाद दौड़ने चला गया, ठीक है। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है धातु से, तो वह मूल धातु से क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है सहायक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? उसने कार बेच दी, सकर्मक क्रिया है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए पढ़ता है, सकर्मक है, भी ललचाती है। श्याम सोना एक अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, तो अकर्मक है। बालिका निबंध लिखना ही है, सकर्मक है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, लिखवाता है, तो ये पैरार्थक क्रिया है। देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं दो प्रकार के, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। सकर्मक इसके साथ क्रिया जुड़ी रहती है, जिसमें कार्य का करना होना पाया जाता है, इसमें कार्य नहीं होता है। एक तरह से कार्य तो होता है, ये हंसना आना और ये सब स्वाभाविक होता है कर्मक क्रिया में, ठीक है। निम्नलिखित में वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु जो सो रहा है, बच्चा सो रहा है, यह कर्मक क्रिया है। निम्नलिखित वाक्य में से किसमें पदार्थक क्रिया है? तो ये राम नहीं पढ़ाता है, नहीं थोड़ी, राम नहीं पढ़ता है, ये अगर पदार्थक क्रिया नहीं है। अब देखिए इसमें नहीं पूछा था ना, पिता उसे पढ़ाते हैं, ये सब पदार्थक क्रिया है। पढ़वाते हैं भी है, परिश्रम कराते हैं भी है, प्रथम पदार्थक क्रिया। निम्न में से पदार्थक क्रिया है जगाना हो जाता है, तो द्वितीय पदार्थक होता है, प्रथम क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो ये दो प्रकार से। क्रिया से संबंधित कितने रूपावलियों वर्गों का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये हैं 16। देखिए दिया है, पता नहीं इसमें BET PGT में पूछा है। क्रिया कैसा हो शब्द है? ये देखिए क्रिया जो होता है संज्ञा सर्वनाम और जो विशेषण और क्रिया जो होती है ना, वो विकारी शब्द होती है। जिन विकारी अभिकारी दो जो होते हैं, इसमें विकार उत्पन्न होता है जिन शब्दों में, उसे हम विकारी कहते हैं। जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अविकारी कहते हैं। जो क्रिया जो होती है वो विकारी होती है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जितना है विकारी शब्द है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे विकारी अविकारी के बारे में अच्छे से, ठीक है। तो ये विकारी है। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? मौलिक और यौगिक होते हैं, 2। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? 2 मूल और यौगिक होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन।
यौगिक यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? जो 5 हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पैरार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये पूरा हम लोग चर्चा किए हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 11 गो, पूरा 11 पढ़े हैं। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म रहित। अकर्मक क्रिया, अब देखिए लड़का सोता है, अकर्मक क्रिया है। और देखिए निम्नलिखित में से क्रिया को पहचान करना है। उठना। निम्नलिखित में से मूल धातु क्या है? मूल धातु आ से बना है आना। खेलना खिलवाना कैसी क्रिया है? पैरार्थक क्रिया है। देखिए यौगिक क्रिया की पहचान करना है। गिर पड़ना, गिरवाना तो आपका पैरार्थक है, स्वीकारना ये भी है बात। तो गिर पड़ना है। नाम धातु क्रिया कहलाती है, आप जानते ही हैं, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। जाना जो है, जाता मुख्य क्रिया। असहायक क्रिया जाता हूँ, जोता हूँ, वो सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। जो राधा रोती है अकर्मक है। राम भोजन करके सो गया, वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? पहले भोजन किया उसके बाद सो गया तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? जाने लगा, आरंभ कर दिया, आरंभ वाला क्रिया हो गई आपकी। आरंभबोधक क्रिया हो गई। राधा को पीट दो, इसमें से क्या है? अनुमति बोधक है, अनुमति मांग रहा है। मोहन नित्य है तो नित्य बोधक हो गई। नहीं, नित्य देखिए, नित्य मंदिर जाया करता है। नित्य एक काम कर रहा है, यदि होता तो नित्य बोधक होती। जाया करता है तो इसका अभ्यास है, जाया करता है तो ये अभ्यास बोधक हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो उसे क्या कहते हैं? इच्छा बोधक। देखिए लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया? पुनरुक्ति बोधक होगी। खेलना कूदना पुनरुक्ति बोधक है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो देखिए राम मोहन को मारकर भाग गया, मारा उसको भागा। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में क्रिया का पहचान करना है। तो गाना जो है गा, जो है गाना वही है, मुख्य क्रिया है गा। ठीक, ना जोड़ा गया है सहायता के लिए, मुख्य क्रिया गा है बस। ठीक है। मैं जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया है। तो जो है हूँ जो है सहायक क्रिया। जाता तो मानिए आपका कौन सा क्रिया? मुख्य क्रिया हो गया। जाना जाता, हूँ जुड़ा है सहायता के लिए। चलना फिरना दौड़ना कैसी है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की पहचान करिए। पढ़ना लिखना है सब सकर्मक है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है कि यह किस प्रकार का वाक्य है? सकर्मक। देखिए अकर्मक के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। एगो अकर्मक पूर्ण होता है और एक होता अकर्मक, एक होता है एक कर्मक। 2 होता है अकर्मक के भेद। यही एक बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक तरह से इसको देख लीजिए, कहीं पूछता नहीं लेकिन एक बार देख लीजिए इसको। ठीक है। पूर्ण अकर्मक के कितने भेद होते हैं? पूर्ण अकर्मक देखिए, स्थिर पूर्ण अकर्मक होता है, वो गंतव्य पूर्ण अकर्मक होता है, इसके भी 2 भेद होते हैं। ठीक है। अब चलते हैं। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन किए हैं। इसी क्वेश्चन को आप बार बार लगाइए, देखिए इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, विशेषण। ओके बाय बाय, थैंक यू आज के लिए।